इससे पहले हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया D4, अब हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे D3, ठीक है, डाईहेड्रल ग्रुप। ओके, कितने बनेंगे एलिमेंट, पहले बताओ कितने बनेंगे, 6, 3 रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हेयर, n की वैल्यू 3, 120, इसका मतलब R90 नहीं आएगा अब की बार, ठीक है। R3 लिखा है तो कितने कॉर्नर होंगे 3, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके 3 कॉर्नर उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये ले लीजिए पहले, इसको नाम दे दीजिए आप A, इसको नाम दे दीजिए आप B, इसको नाम दे दीजिए आप C, ठीक है। पहले तो R0 ही रख लो सेम पोजीशन पे, तो यहाँ से करेंगे तो R0 कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, A B C, ठीक है। नेक्स्ट ये है तुम्हारे पास A B C, अब की बार R90 करवाऊँ क्या, R120 करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, बताया था ना पैटर्न, एक शिफ्ट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा A, यहाँ पे क्या आ जाएगा B, यहाँ पे क्या आ जाएगा C। अब की बार ट्रायंगल करवानी है, स्क्वायर नहीं है अब की बार, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला A B C, R240, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, ऊपर से आ जाएगा A। जब भी कंफ्यूजन हो ना आप A से स्टार्ट कीजिए, साइकिल चल रही है ना, A से स्टार्ट कीजिए, कंफ्यूज नहीं होगे फिर R360 120 ऐड कर रहे हैं ना हम, लेकिन R360 तो किसके इक्वल होता है R0 के, यानी रिफ्लेक्शन के कोरस्पोंडिंग 3 ही चीज आएगी। तो D3 लिख रहा हूं तो 3 तो लिख दिए मैंने, R0 R120 R240 R360 तो लिख नहीं सकते क्योंकि R360 इज लाइक बिहेव R0, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन और रह गई, 3 टाइप से रिफ्लेक्शन हो सकती है यहाँ पे। आप सबसे पहले इस ट्रायंगल को लीजिए, ठीक है, A B और C, ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ तो रोटेशन लेके, नोटेशन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले A के कोरस्पोंडिंग रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं इसको, जैसे A है, A को तो रखो फिक्स रख के यहाँ पे इसको ऐसे कर दो, और इस लाइन के कोरस्पोंडिंग इसको क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, तो आंसर बताओ क्या आएगा। ये तो फिक्स रखा था ना, यहाँ पे B आ जाएगा और यहाँ पे C, और जो इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन है उसको नीचे F और इसके नीचे क्या लिख दो, A लिख दो, ठीक है, क्योंकि R लिखोगे तो R तो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया FA। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब की बार क्या करो, ट्रायंगल को एज इट इज रखो, ठीक है, और A B C, अब की बार B को तो रखो फिक्स, इसे कोरस्पोंडिंग इसको क्या कर दो रोटेट, उसको FB बोल दो, तो क्या आ जाएगा, B को तो फिक्स था, A यहाँ पे C यहाँ पे, इसको FB बोल दो और नेक्स्ट क्या बोल दो FC। ये ट्रायंगल है A B C, और C को रखो फिक्स, ये उसको FC बोल दिया, ट्रायंगल आ जाएगी C A B। ये 3 एलिमेंट, और भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है नहीं, और कोई रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब D3 में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे समझ में आ गया, क्या कंपोजिशन करवा सकते हो उसकी, रोटेशन के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ, कंपोजिशन टेबल बना सकते हो इसकी, बनाओगे खुद, बना लोगे। D3 कंस्ट्रक्ट करना है, कर दिया D4। नेक्स्ट आप कंपोजिशन टेबल, पहले कंस्ट्रक्ट D2 कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी कंपोजिशन टेबल बनानी है, फिर D1 कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी कंपोजिशन टेबल बनानी है, ठीक है। हाँ जी, D2 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, D1 के अंदर 2, ठीक है। तो D3 की हमने कर दी, D2 की D1 की आप घर से करके लेके आओगे, ओके। नेक्स्ट जिसमें लीनियर अलजेब्रा का यूज होने वाला है अभी, ठीक है, जर्नल लीनियर ग्रुप, ठीक है। क्या बोला मैंने,
लीनियर ग्रुप। ठीक है, लीनियर आ गया ना, किसका यूज होने वाला है, मैट्रिसेस का। ठीक है, याद रखने का तरीका, जनरल का क्या ले लिया जी, एल, लीनियर का क्या ले लिया एल। ठीक है, ग्रुप है एल लिख दिया और इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये जो एफ है ये किसको डिनोट करता है, हमेशा फील्ड को। ठीक है, जैसा कि हमने लीनियर अलजेब्रा में ही पढ़ा है, जेड एक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता नॉन जीरो एलिमेंट्स का सभी का। क्यू एक फील्ड होती है, आर एक फील्ड होती है, सी एक फील्ड होती है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल सी। एक और पढ़ा है, एक रिजल्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि जेड पी इज ए या जेड एन इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ पी इज ए प्राइम नंबर, या फिर मैं बोल सकता हूं कि पी इज ए प्राइम नंबर देन द सेट जेड पी इज ए फील्ड। और जेड पी आज अपनी पढ़ाई है, सारा स्ट्रक्चर तो पढ़ा आज हमने उसका। क्लियर है? हाँ जी, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम, जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, G4, L4, F4, किस पे बात रह गई, N पे। N का नहीं पता हमें। ठीक है, तो देखो क्या है ये होता है सेट ऑफ ऑल N क्रॉस N इनवर्टिबल मैट्रिसेस, whose entries are from the field is called जनरल लीनियर ग्रुप। काट दो यहाँ पे, एक बार जनरल लीनियर सेट ही लिखो इसको। ठीक है, क्योंकि हम ग्रुप अभी डिस्कस नहीं किया है। जनरल लीनियर सेट, ग्रुप तो नहीं डिस्कस कर रहे आज हम, सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेट। ठीक है, ये वर्बली मैंने बोला है, क्या होंगे इसके अंदर, n क्रॉस n की सारी मैट्रिसेस। ठीक है, जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, और तुम्हें पता होगा इनवर्स कौन सी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है, जिनकी एंट्रीज कहाँ से आ रही हो, फील्ड एफ से आ रही हो। ठीक है, इस टाइप की सारी मैट्रिसेस आएंगी इसमें। ठीक है, तो इसको मैं देखो n क्या है तुम्हारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, f क्या है तुम्हारे पास, फील्ड। ठीक है, ये तुम्हारे पास जनरल लीनियर ग्रुप बन गया। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना तो इसको ऐसे लिखेंगे G(L(N)F इज इक्वल टू। ठीक है, Aij मतलब एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस, ये ब्रैकेट लगा दी मतलब मैट्रिसेस, यहाँ पे n क्रॉस n लिख दिया मतलब ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, सच दैट, ठीक है, इसको मैं A बोल दूं। ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, या फिर ये बोल दो कि A इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन A इनवर्स एग्जिस्ट करना अच्छा रहेगा या फिर ये लिखना अच्छा रहेगा, ये अंडरस्टूड है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो A इनवर्स एग्जिस्ट कर ही रहा है। एंड लास्ट की बात और बोल दो कि Aij है वो किससे आ रही है, F से आ रही है। तो मैथमेटिकली ये ग्रुप ऐसे लिखा जाता है। तो अब देखो जो ये ग्रुप है आपका, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये तो जस्ट नोटेशन है। क्या क्या चेंज कर सकते हैं इस ग्रुप, इस सेट के अंदर हम, हालांकि जाके ग्रुप बनेगा, मैं ग्रुप भी बोल दूं तो कोई गलत मत समझना, ग्रुप बनेगा ही आगे जाके। ठीक है, बताओ इसके अंदर मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूं, फील्ड चेंज कर सकता हूं और ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूं और एल भी चेंज कर सकता हूं। जी वो तो फिक्स है, क्या चीजें, या तो मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर फील्ड चेंज कर सकता हूं, यही केस चलेंगे। तो मैं सबसे पहले ना फील्ड पे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज को फिक्स रखता हूं, क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर। सबसे छोटा क्या ले सकता हूं मैं, सबसे छोटा मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 ले सकता हूं। मैंने क्या किया, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो मैंने 1 ले लिया। तो देखो ग्रुप कैसे बनेगा, देखो कई बार ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बुक में, G(L) और यहाँ पे N(F), ये सुफिक्स में नहीं लिख देते, फील्ड के पहले लिख देते हैं, कई नोटेशन ऐसे भी लेके चलते हैं बुक्स में।
तो देखो n को कर दिया मैंने फिक्स, ये हो जाएगा जी एल, यहाँ पे क्या लिख दिया 1, और मान लो फील्ड है मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पे r ले ली, ठीक है, ये आ गया। ओके, तो मुझे बताओ 1x1 की मैट्रिक्स ये बनेगी ना ऐसी Aij 1x1 की मैट्रिक्स सच दैट ये A है और A का डिटरमिनेंट क्या हो नॉन जीरो, और सच दैट Aij है वो कहाँ से आ रहे हो R से। क्या R एक फील्ड होती है? बिल्कुल होती है। F की जगह मैंने क्या लिया है यहाँ पे R लिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ मुझे इसके अंदर किस किस टाइप के एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर? सारे रियल नंबर आ जाएंगे, सारे रियल, जीरो को छोड़ के अंजू सारे रियल नंबर आ जाएंगे। क्यों जीरो क्यों नहीं आएगा? जीरो मतलब ये मैट्रिक्स क्यों नहीं आएगी? यही तो होगी 1x1 की मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट कितना है? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, ये इसके अंदर नहीं होगी। बाकी तो इस 1x1 की मैट्रिक्स के अंदर आप कुछ भी एलिमेंट लिख दीजिए उसका डिटरमिनेंट वही हो जाता है। 1x1 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वही एलिमेंट। तो क्या मैं इसको यहां से ही लिख सकता हूं? और जब ऐसा होना है ऐसा स्ट्रक्चर तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आर स्टार। आर स्टार मतलब इट्स जस्ट ए नोटेशन कि हमने रियल नंबर में से जीरो हटा दिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? आर स्टार। ठीक है, आगे जाके हम इसको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप भी बोलेंगे, ठीक है। आर स्टार क्या है? आर माइनस जीरो, क्यों? तो GL1R है, उसकी वैल्यू क्या आ गई? आर स्टार, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको तो फिक्स रखता हूं, ठीक है। n की वैल्यू क्या ली थी? 1। अब की बार मैं क्या ले लूं? 2 ले लूं। हाँ जी, कोई कार्डिनलिटी बता सकता है मुझे कितनी होगी इसकी? कितनी मैट्रिक्स बनेगी ऐसी? बिल्कुल आंसर अनकाउंटेबल, क्योंकि आर की कार्डिनलिटी कितनी होती है? सी, अनकाउंटेबल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इन्फिनिटी। ऐसे कितनी मैट्रिक्स बनेगी? फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं n को 2 कर दूं तो इसमें n को क्या कर दिया मैंने? 2। तो यहां पे लिखो इसको दोबारा GL2R। R की जगह C भी कर सकते हैं हम, Q भी कर सकते हैं, ठीक है। हम फील्ड को इनफाइनाइट ले रहे हैं फर्स्ट केस में, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में फील्ड को क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल QRC ये फील्ड ले सकते हैं। AIJ अब की बार ऑर्डर कितना है? 2x2 कर दिया मैंने, सच दैट ये A है तुम्हारे पास, A का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, और जो AI है वो R से आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या तुम बता सकते हो कितनी एलिमेंट? पहले तो ये बताओ, क्या तुम उनको लिख सकते हो? क्या लिख तो नहीं सकते, दिखा सकते हैं कि इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऐसी ऐसी कितनी मैट्रिक्स आएंगी? नहीं GL2R लिखूँ मैं तो कितनी आएगी? इनफाइनाइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर n को 3 कर देता तो 4, 5, 6 इनफाइनाइटी आती है। तो आप लास्ट में लिख दो सेकंड केस में कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो इस टाइप की आएगी, लेकिन अगर n को आप 1 कर देते हो तो इतनी आएगी। आर स्टार लिख दो उसको, ठीक है। अब मैं करता हूं इसमें फील्ड को फाइनाइट, और फाइनाइट फील्ड का एग्जांपल अभी दिया था मैंने, क्या? ZP। तो ZP F ले लिया मैंने। कौन सी फील्ड होती है ये? फाइनाइट फील्ड। ZP के अंदर कितने एलिमेंट होंगे रितेश? ZP के अंदर P एलिमेंट होंगे। क्या P भी होगा उसके अंदर? मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट होगा? P-1, ठीक है। बताओ GL सबसे पहला केस, n को क्या ले लूं? 1 ले लूं, ये ले लिया 1, और यहाँ पे F की जगह क्या ले रहा हूं मैं? ZP ले रहा हूं, ठीक है। इज इक्वल टू AIJ 1x1 इज इक्वल टू A सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, एंड AIJ है वो तुम्हारे पास क्या है? ZP से आ रहा है, ये है। बताओ n को 1 ले रखी है मैंने।
बताओ कितने आंसर आएंगे? जीरो आएगा, 1 2 3, यही तो आएंगे। ZP स्टार बोल दो। ZP स्टार मतलब ZP माइनस 0, ये एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, n को क्या कर दिया मैंने 2। ठीक है, और मान लो p को भी मैंने 2 ही ले लिया। अब की और बना के दिखानी है तुम्हें कैसा सेट बनेगा। GL2, ठीक है, Z2 क्या वैल्यू होती है Z2 की? विनय, Z2 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? और उसको साइड में बता रहा है 0 और 1। Z2 ये A इज इक्वल टू AIJ, एलिमेंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो एंड AIJ, ZP के ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं Z2, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ AIJ बिलोंग टू या तो 0 या 1, सेम ही बात है ना। ठीक है, अब बताओ मुझे एक ही आएगी? हाँ जी, किस पे काम चल रहा है अब की बार? कहीं 3 लिखा हो तो किसकी तरह बिहेव करेगा? कहीं भी 3 लिखा हो किसकी तरह बिहेव करेगा? -1 लिखा हो तो, 0 लिखा हो तो, 2 लिखा हो तो, समझ रहे हो ये बात? अब मैं इसको लिख रहा हूं मैट्रिक्स की फॉर्म में। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्या ये मैट्रिक्स आएगी इसके अंदर? इसका डिटरमिनेंट कितना है? एंट्री कहां से आ रही है? Z2 के अंदर से। ये मैट्रिक्स आएगी, सिर्फ मैं पूछूं से वही बताएगा। अंजू, ये मैट्रिक्स क्या इस सेट के अंदर आएगी? आएगी तो क्यों आएगी, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? पहले बताओ आएगी, पहले बताओ किस टाइप की मैट्रिक्स आएगी इसके अंदर? नहीं पता? निशु, आएगी ये मैट्रिक्स इसके अंदर, क्यों? कितना है डिटरमिनेंट इसका? -1 है। इशिका, एकता, क्या है डिटरमिनेंट इसका? वंदना, -1। अभी तो मैंने बोला था किस पे काम चल रहा है? Z2 पे काम चल रहा है। -1 नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? 1। -1 किसकी तरह बिहेव करेगा? 1 की तरह। तो आपसे पूछे इसका डिटरमिनेंट कितना है तो आप क्या बोलोगे? 1 है। 1 क्यों है? Z2 पे काम कर रहा है। -1 जैसी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नहीं बोलना कि -1 है। क्या है इसका डिटरमिनेंट? 1 है। समझ आ गया क्यों बोला मैंने? नेक्स्ट, क्या ये मैट्रिक्स आएगी इसके अंदर? इसका डिटरमिनेंट कितना है? 1। -1 नहीं बोलना है। नेक्स्ट, क्या ये मैट्रिक्स आएगी इसके अंदर? डिटरमिनेंट 1 या -1? और आई थिंक इतनी आएगी है ना? क्या और भी मैट्रिक्स आएगी? उसका तो 0 हो जाएगा। ये बस कितनी आई है? 6 मैट्रिक्स आएगी। तो ये है GL2 Z2 ग्रुप। क्या बोलेंगे? जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ZP, Z2। ठीक है, P की वैल्यू 2 ली हुई है ना यहाँ पे। क्या तुम्हें जनरल लीनियर ग्रुप बनाना आ गया? इजीली बना सकते हो उसको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? फिर मैं अगर यहाँ पे आपसे ये बोल दूं कि GL
एन ऑर्डर ले लिया और अब की बार फील्ड है वो क्या ले ली मैंने, ZP ले ली, ठीक है, ये ले ली मैंने ZP, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट करनी है तुम्हें, इसको लिखोगे हम A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, N क्रॉस N, determinant of A is non-zero and AIJ belonging to ZP, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, उसका प्रूफ आप खुद करोगे। जब हमने N2 लिया था, P2 लिया था, तो इसका ऑर्डर कितना आया था, यानी सेट की कार्डिनलिटी कितनी आई थी, 6 आई थी। तो अगर N है और P है तो जब इसकी कार्डिनलिटी निकालेंगे हम GLN ZP, ठीक है, तो उसकी कार्डिनलिटी आएगी P⁻n माइनस, एक पावर कम कर दीजिए, ठीक है, n-1, नेक्स्ट P⁻n माइनस P⁻n-2, ऐसे करते चले जाएंगे, P² माइनस P इंटू P² माइनस 1, ये आंसर आएगा इसका। मतलब किसी सेट की तुम्हें कार्डिनलिटी चाहिए तो वो ऐसे आएगी, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द P एंड इट्स डिपेंड अपॉन द N ऑल्सो, P भी यूज हो रखा है, N भी यूज हो रखा है, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर कंपोजिशन, क्या मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं करनी आती तुम्हें? क्या दो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो क्या उनकी प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होगी? पढ़ा है रिजल्ट, क्या डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे ओपन हो जाता है? मैं A इंटू बी लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ये दे दिया कि A इंटू बी के बारे में बताओ। अगर A नॉन जीरो है, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, A नॉन जीरो नहीं बोला मैंने, A का डिटरमिनेंट नॉन जीरो बोला है। क्या दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होगी? श्योर, बिल्कुल होगी। प्रूफ, A इंटू बी करोगे, इसको डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकता हूँ, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये इसका डिटरमिनेंट है, ये भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। और जब ऐसा आ जाता है तो बोलेगी प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मतलब अगर इसकी कोई भी दो मैट्रिक्स उठाओगे, जैसे ये है, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे ना तो इन 6 मैट्रिक्स में से एक बनेगी, इसकी इसके साथ करोगे तो इनमें से एक बनेगी, ठीक है। आगे जाके इसको हम ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जितने भी अभी तक मैंने सेट करवाए हैं, अभी तक जितने करवाए हैं, कितने करवाए हैं पहले ये बताओ? 4। पहला रेसिड्यू मॉडुलो n, नेक्स्ट यूनिट सेट UN, थर्ड डाईहेड्रल सेट, फोर्थ जनरल लीनियर सेट, ठीक है। ये मैंने 4 सेट बताए हैं, चारों के चारों सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे बोलेंगे हम? कंपोजिशन टेबल बनाई थी ना, तो ऐसा कहीं नहीं होगा कि कंपोजिशन टेबल के अंदर जो बीच वाला वो आएगा उसमें कोई अलग से एलिमेंट आ जाएगा। आपने जो कॉर्नर्स पे लिखे हैं ना वही उसके अंदर आएंगे। जब ऐसा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो अभी तक मैंने जितने भी सेट कराए हैं वो सारे के सारे क्या बनेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आप n को ले लीजिए 3 और p को ले लीजिए 2, इसकी कार्डिनलिटी बताइए क्या आएगी? ये नेट का क्वेश्चन है। मैं आपको कंस्ट्रक्ट करना था G L, यहाँ पे क्या लिखा मैंने 3, यहाँ पे Z, यहाँ पे 2, तो इसकी मैंने क्या पूछी थी कार्डिनलिटी, कितनी आएगी 168। ये पार्ट बी का नेट का क्वेश्चन है। ऐसी सारी की सारी मैट्रिक्स पूछी थी उसने जो नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, और जिनका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, और जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से आ रही हो, एंट्रीज Z2, ठीक है, क्लियर है। तो जब जनरल लीनियर ग्रुप हमने पढ़ा है तो हम किस पे बात कर रहे हैं, या तो फील्ड के दो तरीके हो सकते हैं, या तो फील्ड को हम फाइनाइट ले सकते हैं, तो काम किस पे चलेगा, ZP पे, ZN पे नहीं चलेगा, किस पे चलेगा, ZP पे। या दूसरा केस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट फील्ड हो तो आप वहाँ पे Q ले सकते हो, R ले सकते हो, C ले सकते हो, लेकिन उसमें जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना बनेगा, जनरल लीनियर ग्रुप है वो क्या बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर आप मैट्रिक्स के ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो,
जब हमने इनफाइनाइट फील्ड ली और मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 लिया तो आंसर कितना आएगा जनरल लीनियर ग्रुप का? एफ स्टार बोल दो उसको आप, ठीक है। अगर एफ इनफाइनाइट है तो आप एफ स्टार बोल दो। ये तुमने एमएससी वाले स्टूडेंट को तो पता ही होगा, एफ स्टार का फील्ड एक्सटेंशन में इसी पे थ्योरम होती थी। एफ स्टार का मतलब उसमें से सिर्फ 0 सब्ट्रैक्ट किया हुआ हमने, 0 एलिमेंट नहीं है उसमें। तो जब कहीं क्यू स्टार लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? क्यू माइनस 0। सी स्टार लिखा हुआ है तो इसका मतलब सी माइनस 0, ठीक है। आर स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब आर माइनस 0, ठीक है। जेड पी स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब जेड पी माइनस 0। ये आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू 1 हो और फील्ड फाइनाइट या इनफाइनाइट दे रखी हो, और एन की वैल्यू 2 हो और फाइनाइट फील्ड है तो मैट्रिक्स भी फाइनाइट बनेगी। लेकिन एन की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है और फील्ड इनफाइनाइट है तो मैट्रिक्स कितनी बनेगी? इनफाइनाइट बनेगी, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। बाकी ग्रुप हम जो सेट है वो कल डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास होंगे स्केलर लीनियर, जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है, स्केलर लीनियर सेट, ठीक है, क्वार्टरनियन सेट, ठीक है, और एक दो और सेट है जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, जिसमें मोस्टली इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरा अलजेब्रा बेस्ड है। सिल्लो थ्योरम और ये सब किस पे बेस्ड है? सारी सिमेट्रिक ग्रुप के, सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो है, एक तो डाइहेड्रल और ZN, ठीक है, इन पे काम चलेगा हमारा। इंपॉर्टेंट सारे है लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा काम चलेगा इन दो पे। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो सिमेट्रिक ग्रुप पे काम चलेगा ज़्यादा, ठीक है। करवा तो आज भी सकता हूँ लेकिन अगर मैंने सारे एक ही दिन करवा दिए तो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। टाइम तो है हमारे पास लेकिन अगर मैंने आज करवा दिए तो सारे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, थक भी गए होंगे ना। ये मैंने करवाए है ना, इस पर आप 10 घंटे बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। आप सभी की कंपोजिशन टेबल बनाओ। होमवर्क देखिए आप, सबसे पहले आप ZN और N की वैल्यू 1 से लेके 15 तक, ठीक है, N ZN रेसिड्यू क्लास मॉडुलो N, ठीक है, 15 तक या फिर 10 तक, ठीक है, तुम रहने देना, तुम 1-2 तक देख लेना। सिंपल क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास। तो ZN इज ए फील्ड इफ एंड ओनली N इज कॉम्पोजिट प्राइम इवन ऑड, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, ZN इज इक्वल टू N की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 15 तक। कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे आप। एक बार तो आप ये लोगे, ठीक है, और एक बार क्या लोगे? ये लोगे, ठीक है, क्लियर है? यानी टोटल टेबल कितनी बनेगी? 30 नहीं बनेगी, 30 ही तो बनेगी, 15 इसकी 15 इसकी। तो यहाँ पे आप 10 कर लीजिए, ठीक है, यानी आपको आना चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके, जब टेबल बना लोगे उन टेबल का हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, उनको अच्छे से बनाना टेबल को। फिर नेक्स्ट UN की टेबल बनाओगे, ठीक है, सेम एज इट इज, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप N की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले लोगे, लेकिन अप टू 10 ले लेना, ठीक है। UN की टेबल बनाओगे और मैं बताओ अगर लेक्चर अच्छे से किया है तो UN के अंदर कंपोजिशन कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N, ये होंगी, ठीक है, एडिशन नहीं होती इसमें, कौन सी होती है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, कितनी टेबल बनेगी? 10। कंपोजिशन टेबल बनानी है, ठीक है, और ये नहीं कि उसके लगे रहो फटाफट पे बनाना, ये भी टाइम भी देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट D5, इसका तो होमवर्क मैंने पहले ही दे दिया आपको, ठीक है। D5 थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन D5 तब बनाना जब D1 बन, ये तो मैंने करवा ही दिए। ये तो D1 बनाना तो 1 लाइन का है, D2 बनाना 3 लाइन का है, D3 मैंने बनवा ही दिया, D4 मैंने बनवा ही दिया, D5 खुद बनाना घर से, ठीक है। D5 में किस पे काम चलेगा? इस पे, ठीक है, हालांकि में जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा करवाया है? वो मैंने करवा ही दिया, वो तो बेसिक है, उसमें बनाने की जरूरत नहीं, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो ये सारा काम आप करोगे, फिर उस टेबल से आप एलिमेंट्स के ऑर्डर भी देख सकते हो, एलिमेंट्स के इनवर्स भी देख सकते हो, आइडेंटिटी क्या होगी वो भी देख सकते हो, जस्ट उस टेबल से, ठीक है। जितना भी एनालिसिस ये उस टेबल से आ जाएगा।
कितने ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे उस टेबल से देख लो, इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे उस ऑर्डर से उस टेबल से देख लो। तो जो कॉम्पोजिशन टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आप अपनी नोटबुक में ये जितनी भी टेबल है सारी अच्छे से लिखोगे, ठीक है। ब्रेक मतलब लाइन ऐसे है, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे कि एडिशन मोड लो एन कर दिया, ऐसे करके ये टेबल आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ ये मत लेना, ठीक है, यहाँ पे तो एलिमेंट लेनी है ना, ऐसे करके आप टेबल बनाओगे और अच्छे से टेबल बनाओगे, ठीक है। ये आ गया तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे इतना, ठीक है। हाँ यहाँ पे इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग करके वो तुम देखो, मैं क्यों बताऊँ, सारी मैं बताऊँगा, वो तुम देखो नाम क्या लोगे, ठीक है। बना के लेके आओगे आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन हूँ उनको नाम तो दे, वो तो समझाने के लिए मैंने बोला था, हम उनको एक्स वाई बोल रहे हैं, ठीक है। आप कुछ भी दे देना, लेकिन ये ज़रूर क्लियर हो कि ये क्या डिनोट कर रहे हैं। जैसे मैंने एफ ए लिखा, इसका मतलब रिफ्लेक्शन अलोंग ए, एफ बी मतलब रिफ्लेक्शन अलोंग बी, तो ऐसे आप इनकी बनाओगे। पेंटागन की आप खुद डिस्कस करोगे, ठीक है। कल पूछूंगा, कॉपी भी देखूंगा, ठीक है, ऑनलाइन वालों की भी, जैसे एडमिट कार्ड देखे जाते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ GL2Z3, ये बोला था ना मैंने, n की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 3 है, या फिर ये बोला होगा GL3Z2, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, ये तो ऐसे आएगी, इसकी ऐसे आएगी। p क्या है आपकी बार 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 1, इसकी ये आएगी। बताओ इसका आंसर कितना आया, और इसका आंसर, इसका 168 आया, ठीक है, और इसका आंसर कितना आया 9 माइनस 3 6, और इसका 8, ठीक है 48। ये 48 क्या है, 48 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। 160 एक ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिनकी एंट्री Z2 से आ रही हो, ऑर्डर कितना हो 3 क्रॉस 3, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 1 1 1 1 1 0 0 0, इस टाइप की मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो है ना, क्योंकि तीनों रो है वो LI है, ओके। और जब Z3 पे काम चल रहा हो, सॉरी Z2 पे काम चल रहा हो, तो इसे ये आएगी 0 और 1, ठीक है। कर लोगे।